देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 2026 एक ऐसा नाम जिसके पीछे छुपे हैं करोड़ों सपने। किसी किसान के बेटे का सपना तो किसी मजदूर की बेटी की उम्मीद, किसी माँ की वो दुआ जो हर सुबह भगवान के आगे सिर्फ एक ही बात बोलती है, बस मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए। लेकिन इस बार सिर्फ एक परीक्षा नहीं टूटी, टूटा है भरोसा, टूटा है लाखों छात्रों का विश्वास जो रातों की नींद छोड़कर, मोबाइल से दूरी बनाकर, दोस्तों से कटकर सिर्फ एक सीट के लिए लड़ रहे थे। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। 12 मई 2026 को भारत सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने आधिकारिक तौर पर देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 को रद्द कर दिया। पर कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान से, जहां एक हॉस्टल मालिक के बयान ने जांच एजेंसियों को चौंका दिया। दावा किया गया कि परीक्षा से पहले कुछ छात्रों तक एक गैस पेपर पहुंचाया गया था। व्हाट्सएप ग्रुप, सीक्रेट चैनल्स और हॉस्टल नेटवर्क के जरिए ये गैस पेपर फैलने लगा। और जब असली नीट पेपर हुआ तो सामने आया कि 400 सवालों में से 135 सवाल हूबहू असली परीक्षा से मेल खा रहे थे। एक तरफ वो छात्र जो 14-14 घंटे पढ़ाई कर रहे थे, जो हर टेस्ट में खुद को तोड़ रहे थे, जिनके घरों में महीनों से टीवी बंद था, जिनके पिता ओवर टाइम कर रहे थे ताकि कोचिंग की फीस भर सके। और दूसरी तरफ कुछ लोग थे जो लाखों रुपए लेकर सपनों का सौदा कर रहे थे। ये सिर्फ पेपर लीक नहीं है, ये मेहनत की हत्या है। ये उन ईमानदार छात्रों के साथ धोखा है जिन्होंने अपनी जवानी दांव पर लगा दी। राजस्थान से शुरू हुई जांच के तार अब हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, केरल और उत्तराखंड तक जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। एसओजी की शुरुआती जांच के बाद मामला सीबीआई तक पहुंच चुका है। पूरे देश में पूछताछ चल रही है, फोन रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं, व्हाट्सएप चैट्स निकाली जा रही है और जांच एजेंसियां उस नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जो शायद सालों से सिस्टम के अंदर बैठा हुआ है। यहाँ एक कड़वा सच और भी है, जिस एनटीए पर इन बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी है, उसने इसे मुनाफे की मशीन बना दिया है। आंकड़ों पर देखें तो पिछले 5 सालों में एनटीए ने छात्रों से फॉर्म की फीस के नाम पर 3,500 करोड़ रुपए वसूले हैं। सारा खर्च निकाल दे तो भी एजेंसी के पास 500 करोड़ का शुद्ध मुनाफा बचता है। लेकिन इस पूरे मामले के बीच सबसे ज्यादा टूटा कौन? वो छात्र जिसने अपनी जिंदगी के कई साल सिर्फ नीट के नाम कर दिए। आज देश भर में लाखों छात्र असमंजस में है। कई बच्चों ने कोचिंग के लिए घर छोड़ दिए थे, कई परिवारों ने अपनी जमीनें तक बेच दी, कई माँ बाप ने अपनी जरूरतें रोक दी, सिर्फ इसलिए कि उनका बच्चा डॉक्टर बन सके। लेकिन अब उन बच्चों के मन में सिर्फ एक सवाल है, क्या मेहनत करना काफी है? क्योंकि जब कोई छात्र पूरी ईमानदारी से पढ़ता है और कोई दूसरा पैसे देकर पेपर खरीद लेता है, तो हार सिर्फ एक छात्र की नहीं होती, हार होती है पूरे सिस्टम की। और सबसे डराने वाली बात यह है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ। देश पहले भी पेपर लीक कंट्रोवर्सी देख चुका है। 2015 में मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी। 2024 में भी नीट को लेकर सवाल उठे। हर बार प्रोमिसेस हुए कि अब सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित होगा, लेकिन 2026 ने फिर वही सवाल खड़ा कर दिया। अगर हर बार जांच होती है तो पेपर लीक रुक क्यों नहीं रहा? अगर सिक्योरिटी इतनी मजबूत है तो सवाल एग्जाम हॉल से पहले बाहर कैसे पहुंच जाते हैं? अगर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है तो लीक नेटवर्क्स आज भी इतने एक्टिव हैं कैसे? सरकार से सवाल है कि कब तक हर बड़ी परीक्षा कंट्रोवर्सीज के बाद ही जागेगी? क्या इस देश में मेहनत सच में बराबरी से कंपीट कर रही है, या फिर सिस्टम के अंदर कहीं एक ऐसा अंधेरा बच चुका है जहां सपनों की भी कीमत तय होने लगी? क्योंकि ये सिर्फ एक एग्जाम का मामला नहीं है, ये उस भरोसे का मामला है जिस पर भारत का पूरा एजुकेशन सिस्टम खड़ा है। अब आपकी इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि ये सवाल सिर्फ छात्रों का नहीं बल्कि पूरे देश की आवाज बन सके।